और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 67 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जिसके चारों तरफ जो वांडरिंग सोल है ना वो घूम रही होती हैं और वांगलिंग पर हमला करने वाले बंदों पर खास नजर दे रही होती हैं ताकि वांगलिंग पर कोई हमला न कर सके। अब इतने में कुछ बंदे चलती हैं तो वो वांगलिंग के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन वांगलिंग की ये सोल चलती हैं तो उन बंदों को चील फाड़ कर और तो और उनका मांस तक की सारे के सारे आइटम ही खा जाती हैं। अब जब ये वांडरिंग सोल इस तरीके से बंदों को मारती हैं ना तो कुछ बंदों की चड्डियां तो गीली हो जाती हैं, इसलिए वो अपने आप ही पीछे हट जाती हैं। अब इतने में हमारी दोबारा से वांगलिंग को बताया जाता है जिसकी की चारों तरफ वांडरिंग सोल किसी बॉन्डर की तरह घूम रही थी और वांगलिंग को पूरी तरीके से सुरक्षा दे रही थी। अब इतने में यहीं पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को ट्रेनिंग करता हुआ दिख रहा होता है और ये शकल से एकदम शैतान बोला जाए तो डेमन लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बंदा था। अब जो बंदा चलता है तो ये वांगलिंग के करीब आने लगता है और वांगलिंग से बातचीत करने लगता है कि भाई क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वांगलिंग चलता है तो वो अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम फेंग न्यू है। ये बंदा चलता है तो फेंग न्यू बोला जाए तो वांगलिंग से पूछने लगता है कि आपकी कैसी हालत हो गई। वांगलिंग चलता है तो बता देता है कि जो स्पेस है ना जहाँ पर मैं था वो पूरा का पूरा स्पेस ही अचानक से गायब हो गया और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बचकर आया हूँ। अब जब चीहू हमारे वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है और एकदम इज्जत के साथ वांगलिंग को झुककर प्रणाम करता है कि भाई साहब मैं आपके ग्रेट करता हूँ, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ कि कोई भी बंदा जहाँ से ही स्पेस गायब हो रहा हो टूट रहा हो वहाँ से कोई भी बंदा वापस जिंदा आ जाए, मैं सच में आपकी इज्जत करता हूँ। चीहू चलता है तो अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम चीहू है और मैं जाइंट डेमन क्लैन से हूँ जो कि जाओ कंट्री में ही है। अब जैसे हमारा वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना तो वांगलिंग चलता है तो हमें से रिला देता है। अब चीहू चलता है तो यहाँ पर वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ एक मिशन करना चाहते हो। हमारा वांगलिंग चलता है तो सोचने लगता है। इतने में चीहू चलता है तो एक टोकन के जरिए हमारे वांगलिंग को कुछ बताने लगता है। अब जब वांगलिंग ये सारी की सारी चीजें देखता है ना तो दिखता है कि उसे एक कोपेन दिख रहा है, साथ ही साथ उस कोपेन के ऊपर 3 तलवारें लहर रही हैं। अब जैसे हमारा वांगलिंग इन तीनों तलवारों को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो वही स्वॉर्ड है जो कि उस कंकाल के पास थी। चीहू चलता है तो बताने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है और ये मेरे पूर्वजों ने ढूंढी थी, लेकिन मैं वहाँ पर अकेला नहीं जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अगर तुम मदद करते हो ना तो मैं तुम्हें जो भी वहाँ पर ट्रेजर मिलेंगे ना उनका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब जब यहाँ पर वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना तो वो कुछ सोचने लगता है। चीहू चलता है तो बताने लगता है कि सोच लो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है। वांगलिंग के मन में ख्याल आता है कि कहीं वहाँ के ट्रेजर कोई ले गया हो तो चीहू चलता है तो मना कर देता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा उपयोगी और खास है, इसलिए वहाँ का ट्रेजर कोई भी नहीं ले जा सकता है, इसलिए हमें वो ट्रेजर पक्का वहीं पर रखा मिलेंगे। अब चीहू की ऐसी बातें सुनकर वांगलिंग चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है कि ठीक है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या हम दोनों वहाँ पर इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चीहू चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, शायद हम इन चीजों को प्राप्त न कर पाए, इसलिए मैंने एक और बंदे का इंतजाम किया है जो कि हमारे साथ जाएगा और हम तीनों मिलकर जरूर इन सारी की सारी चीजों को ले सकते हैं। अब जैसे ही चीहू ये कहता है ना तो चीहू चलता है तो एक टोकन हमारे वांगलिंग को दे देता है और साथ ही साथ चीहू का चलता है तो यहाँ पर क्या कर जाता है कि जब भी तुम्हारा मन किया ना तो इस टोकन को क्रश कर देना, तुम सीधा मेरे पास आ जाओगे, लेकिन याद रखना सिर्फ तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तुम 1 महीने के अंदर नहीं आए ना तो मैं और जो मेरा दूसरा साथी है ना वही इन ट्रेजरों को लेने के लिए चले जाएंगे। अब चीहू चलता है तो यह कहकर चला जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए लग जाता है। अब ट्रेनिंग करते करते वांगलिंग चलता है तो उसी कंकाल के पास से जो टोकन मिला था ना उनमें से एक टोकन की छानाबीनी करने लगता है। वांगलिंग चलता है तो जो टोकन है ना उसे पूरी तरीके से अपने दिमाग में बसाने लगता है ताकि टोकन की उसे जानकारी मिल सके। अब जैसे हमारा वांगलिंग इस टोकन की सारी जानकारी लेता है ना तो वो स्वयं भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टोकन के अंदर एक बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जिसकी सहायता से कोई भी बंदा किसी को भी गुलाम बना सकता है। बोला जाए तो एक ऐसी जगह की जानकारी थी जहाँ पर बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, वो भी 3। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली फैसला ले लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेजरों को या फिर जो भी क्रिएचर है ना उन्हें ढूंढ कर ही रहेगा। वांगलिंग चलता है तो ढूंढने लगता है, लेकिन वांगलिंग के पास जो मैप का टुकड़ा था ना वो काफी नहीं था, इसलिए वांगलिंग हर जगह पर ढूंढता है लेकिन उसे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती जो कि टोकन में बताई गई थी, इसलिए वांगलिंग परेशान हो जाता है। अब वांगलिंग जगह को ढूंढ ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बंदा दूसरे बंदे का गला मसक रहा है और उससे लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो इस चीजों को बोला जाए तो इन लोगों को देखकर नजरअंदाज कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा चलता है तो वो हमारे वांगलिंग से मदद मांगने लगता है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो यह कहकर कि दफा हो जाओ वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे, यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन ये बंदा चलता है तो एक टोकन को हमारे वांगलिंग की ओर ही फेंककर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें दूसरे बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है सिमायू। सिमायू चलता है तो जो टोकन हमारे वांगलिंग की ओर दूसरे बंदे ने फेंका था ना उसी को लेने के लिए आने लगता है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो सिमायू को उसका टोकन वापस लौटा देता है और यहाँ से जाने लगता है। अब जब सिमायू देखता है कि सामने वाले बंदे ने उसका टोकन बहुत ही आसानी से दे दिया है तो वो थोड़ा
सा खुश हो जाता है। सिमायू चलता है तो वो अपना नाम वगैरह भी बता देता है। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने वाला होता है, तभी उसे कुछ याद आ जाता है कि मेरे पास मैप का टुकड़ा नहीं है, हो सकता है कि ये बंदा मुझे मैप का टुकड़ा दे दे। ये बंदा चलता है तो ये भी यही सोच रहा था। अब जैसे ये दोनों आपस में ऐसे सोचने लगते हैं ना, तो वांगलिंग सामने वाले बंदे सिमायू से मैप का टुकड़ा मांग लेता है। सिमायू चलता है तो वो हमारे वांगलिंग को मैप का टुकड़ा दे देता है, और हमारा वांगलिंग चलता है तो वो सिमायू को मैप का टुकड़ा दे देता है। और फाइनली ये लोग अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। अब वांगलिंग के पास टोटल 50 जगह की लोकेशन थी, इसलिए वांगलिंग चलता है तो जिस टोकन में उसे जगह दिख रही थी ना, उसी जगह पर पहुंच जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि ये एक बहुत ही बड़ा पहाड़ टाइप का है जो कि किसी जानवर के जैसा दिख रहा है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो सब बातों को नजरअंदाज करता है और इसके अंदर चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा वांगलिंग अंदर आता है ना, तो वो देखता है कि इस जगह पर बहुत सारे कमरे वगैरह हैं। लेकिन हमारा वांगलिंग इस बात से हैरान हो रहा होता है कि ये सारे के सारे कमरे खुले क्यों डरी हुई हैं, कहीं यहाँ पर पहले इससे कोई आ तो नहीं गया। लेकिन अब वांगलिंग चलता है तो सारी बातों को नजरअंदाज करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हमारे वांगलिंग को जब 10वां कमरा नहीं दिखता ना, तो जो टोकन है ना, हमारा वांगलिंग चलता है तो उस टोकन का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से एक दीवार टूट जाती है और उस दीवार के उस साइड हमारे वांगलिंग को एक कमरा दिखाई देने लगता है। फाइनली जो कमरा है ना, उसका दरवाजा भी खुल जाता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो इस कमरे के अंदर चला जाता है। अब जैसे वांगलिंग अंदर जाता है ना, तो उसे यहाँ पर 3 बहुत ही बड़े बड़े जानवर बंधे हुए देखने को मिलते हैं, जो की चैनों से बंधे हुए थे। अब जैसे वांगलिंग 3 जानवरों को बंधा हुआ दिखता है ना, तो तीनों जानवरों को देखकर समझ जाता है कि इन जानवरों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा जब तक कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं पहुंच जाता है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता, तीनों जानवरों को गुलाम बनाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और अपनी स्टोरेज बैग में रखकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो चीहू है ना, उसकी ओर ही जा रहा होता है, क्योंकि हमारे वांगलिंग को जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है ना, वो चाहिए थी। इसलिए हमारा वांगलिंग चीहू का साथ देने के लिए चीहू की बताई हुई जगह की ओर जा रहा होता है। हालांकि रास्ते में जाते समय हमारा वांगलिंग मूव वन को भी याद करता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें चीहू को बताया जाता है, जो की वांगलिंग और अपने दूसरे साथी का इंतजार कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई आ जाती है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई यहाँ पर आती है ना, तो चीहू चलता है तो उसे झुक के ग्रीट करने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो चीहू ने जो दूसरा साथी चुना है ना, वो रेड बटरफ्लाई है। अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो चीहू से बातचीत करने लगती है कि तुमने जो मुझे इमेज बताई है ना, जिसमें जो कॉफिन है ना, वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। चीहू चलता है तो कह देता है कि टेंशन मत लो, वो कॉफिन तुम्हें मिल जाएगा। मैंने एक और बंदे को बुलाया है हमारे साथ चलने के लिए। अब इतने में यहाँ पर हमारा वांगलिंग भी प्रकट हो जाता है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई यहाँ पर हमारे वांगलिंग को दिखती है ना, तो वो सीधा हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला करने लगती है और इसी हमले के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।